बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंच पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, तमाम उलमा इकराम, मजलिस के लुकमान साहब, मजलिस महिला विंग की सदर हमारी बहन रिजवाना जी, मजलिस की सोशल वर्कर और एक काफ़ी कामयाब हमारी बहन जोहरा जी, सुहेल खान साहब, एडवोकेट शान इलाही साहब, राविश मोमिन जी और यहाँ के हबीब अजीज सोशल वर्कर सामाजिक कार्यकर्ता हमारे भाई नासिर खान साहब और हमारे तमाम के बड़े सरपरस्त मौलाना हजरत बकई साहब और यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई और मेरी माँ बहनें। आज का ये जलसा एक इंतखाबी जलसा है, चुनावी रैली है, चुनावी सभा है। देश भर में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव के तकरीबन 4 फेज चले गए, 5वां फेज आना है। कल 18 तारीख प्रचार का लास्ट दिन है और 20 तारीख के दिन पोलिंग होनी है। मुंबई में 20 तारीख के दिन वोटिंग का दिन है। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने नुमाइंदों को यहाँ से ठहराया है, टिकट दिया है, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी इस मर्तबा इस हल्के से मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से आपके अपने हरदिल अजीज एक बेबाक कद्दावर नेता एडवोकेट रमजान चौधरी साहब को यहाँ से ठहराया है। चुनावी माहौल है, चुनाव है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। जिस तरह बीजेपी को लड़ने का अधिकार है, जिस तरह कांग्रेस को लड़ने का अधिकार है, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी लड़ने का अधिकार है। मगर अब हालात ये देखिए, जब से हम चुनाव लड़ने आए, हमने तो मुंबई में सिर्फ एक ही टिकट पर लड़ाया, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल। मगर काफी लोगों के ये क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन एक चीज जब मैं उनको समझाता हूं तो समझ जाते हैं और बोलते हैं बिल्कुल वारिस भाई आपकी बात सही है, चुनाव लड़ना चाहिए था आपको, अच्छा क्या आप लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं टोटल लोकसभा की। एक तरफ इंडिया अलायंस है बीजेपी का, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी का अलायंस है जिसमें कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे की सेना है, शरद पवार साहब है। हम इन दोनों भी अलायंस का हिस्सा नहीं है। 6 महीने से हम बात कर रहे थे कि आइए साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और आपका हमारा मकसद अगर एक ही है, मोदी को हराना है, तो आइए बिल्कुल कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे और हराएंगे बीजेपी को और ये तय करेंगे कि इस मर्तबा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री ना बने। हमने कहा था 6 महीना बाद से। अब कटोरा लेके तो नहीं जाएंगे किसके सामने भीख मांगने लड़ो हमको, नहीं, इनके कान में जू नहीं रही। यकीन मानिए, ये जो सेक्युलरिज्म के चैंपियन घूमते फिरते हैं कांग्रेस वाले, 48 सीटों में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया इन लोगों ने। महाराष्ट्र छोड़ो, देश में 11 राज्य में, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह आप देख लो, एक भी मुसलमान को इन्होंने लोकसभा का टिकट नहीं दिया चुनाव लड़ने के। क्यों भाई ऐसा? 90% तो आपको मुसलमानों के वोट चाहिए, मगर उनके लिए आपको कुछ करना नहीं। इसे नाराजगी दिखाते हुए मुंबई नॉर्थ सेंट्रल के तकरीबन 40 साल से कांग्रेस में रहे हुए उनके एक्स मिनिस्टर आरिफ नसीम खान साहब ने रिजाइनेशन दे दिया, रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं अगर जाऊंगा मेरी आवाम के बीच में, अगर बांद्रा ईस्ट में मैं जाऊंगा तो लोग मुझसे सवाल करेंगे, आरिफ भाई बताइए आप तो इतने परसों से कांग्रेस में हो, क्या पूरे महाराष्ट्र में, पूरी मुंबई में कोई एक ऐसा आपको नहीं दिखा मुसलमान जो लोकसभा की टिकट लेकर लड़ सके चुनाव, जहां पर 6 लाख के करीब मुसलमानों की आबादी है यहाँ पर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में।
यहां भी कोई आपको नहीं दिखा एक मुसलमान वाहिद जिसको आप टिकट देकर लोकसभा का चुनाव लड़ाकर पार्लियामेंट में भेज सके ताकि हमारी आवाज बढ़े। बुरा मान गया आरिफ आकाश, बिल्कुल रेजिग्नेशन दे दिया, रिजाइन कर दिया उन्होंने कि मैं नहीं करूंगा प्रचार। हमने कहा आरिफ भाई, हमने बात की आरिफ साहब से, आरिफ भाई हमारे सीनियर हैं, आप आइए, आप हमारी पार्टी में आइए, मजलिस में आइए, असद ओवैसी साहब की क़यादत में आइए, लड़िए चुनाव हमारी पार्टी से, इंशाअल्लाह ताला हम आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, आप जीत जाएंगे इंशाअल्लाह। आरिफ भाई ने मना किया, नहीं। अब तमाम जगह से फोन आना शुरू हो गए कि क्यों नहीं लड़ रहे, मगर कांग्रेस भी नहीं देगी, शिवसेना भी नहीं देगी, समाजवादी नहीं देगा, कोई नहीं देगा, तो क्या वारिस भाई आप लोग भी इसी तरह बैठे रहेंगे? आप भी नहीं देंगे क्या मुसलमानों को टिकट? आप भी नहीं चाहते हो क्या मुसलमानों की आवाज पार्लियामेंट में गूंजे? आप भी नहीं चाहते हो क्या कोई हक की आवाज बन के जाए पार्लियामेंट के अंदर और लड़े? तब पार्टी ने फैसला किया, सदर साहब ने फैसला किया कि ठीक है, अब हम लड़ेंगे चुनाव। आखिरी दिन तक फॉर्म का लास्ट दिन भरने का था, उस दिन तक हम रुके थे कि शायद इनको एहसास हो जाए, इनके अंतरात्मा, इनकी रूह जाग जाए, बोले कि नहीं चलिएगा दे दे, मगर इन्होंने नहीं दिया। हम लड़े तो हम पे तनकीद, मगर मुझे यकीन है गया कि आवाम समझ गई है पूरी तरह से कि बहुत अच्छा किया कि आपने उम्मीदवार ठहराया, क्योंकि मुझे लोग बोल रहे थे वारिस भाई अगर ये रहा तो हम ना बीजेपी को वोट देंगे ना महाविकास आघाड़ी को देंगे, हम जाके नोटा के बटन पे दबा देंगे। ये था, इतना आक्रोश था यहाँ की आवाम में, इतना नाराजगी थी यहाँ के लोगों के अंदर। अब हमने दिया, अब फराइज आपका बनता है कि नोटा नहीं मेरे भाई, जीतने वाला कैंडिडेट रमजान चौधरी को दे दो, मजीद से याद है। इस हालात में हमने हमारे उम्मीदवार को उतारा है, आपके सहारे पे, आपके भरोसे पर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बिल्कुल। लोगों ने कहा तादाद कम है, मैंने कहा जब भी 313 थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फतेह हासिल कर लिए, अब भी कम है, इंशाअल्लाह जीत जाएंगे हम लोग, वादा रहिए इंशाअल्लाह। हम असद ओवैसी साहब की क़यादत में चुनाव लड़ रहे हैं, देश के हालात से आप वाकिफ हैं। थोड़ा जरा बीजेपी के बारे में बताता हूँ, उसके बाद वापस आऊंगा, इनकी बात आपको बताऊंगा कि क्या हकीकत है। आज देश में जो हालात से हम गुजर रहे हैं, 2002 से हम अब सब तक रहे हैं, जब से मोदी जी चीफ मिनिस्टर बन गए, बीजेपी थोड़ा आगे आने लग गई 2002 से, तब से लेकर अब तक इन्होंने एक ही गारंटी दी है देश को, वो है मुसलमानों के खिलाफ नफरत को फैलाओ, मुसलमानों को गालियां दो, अपनी सियासत को चलाओ। इनको हमारे हिजाब से नफरत, इनको हमारे खाने पीने से नफरत, इनको हमारे मदरसों से नफरत, CAA NRC लाकर हमारी सिटीजनशिप है उसको भी छीनने की कोशिश, इनको हर चीज से हमारी नफरत। एक ही चीज, मुसलमानों के खिलाफ नफरत को फैलाओ, गालियां बको, अपनी राजनीति चमको, इक़्तिदार की कुर्सी के ऊपर जाके बैठे, और यही होता आया, यही करते गए वो, मगर इनको जवाब देने की ताकत नहीं थी ये इंडिया अलायंस के अंदर जो आज बना के बैठे कर हर चीज पर। जब शरीयत में मदाखिलत का मामला आ गया, मुझे यकीन है कि आज जो भी है हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, मगर शरीयत में मदाखिलत कभी भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी कीमत पे भी बर्दाश्त नहीं करेगा शरीयत में मदाखिलत। जब शरीयत में मदाखिलत की बात आ गई तो काफी सारे इनके नुमाइंदे बैठे हुए थे, कोई ने आवाज नहीं उठाई। उस वक्त भी अगर कोई आपके हमारी तरफ से लड़ाई लड़ा, सरकार की आंखों में आके डाल के बात किया, तो कोई और नहीं, आपका मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। हर वक्त मुसलमानों को गाय के नाम पर तस्करी कर रहे, झूठे केस बनाकर उनका मॉब लिंचिंग कर दिया, सब खामोश रहे, कोई आवाज उठाने के लिए सामने नहीं आ रहा था। मगर उस वक्त भी अगर कोई लड़ा आपकी हमारी लड़ाई, और नहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, CAA NRC का कानून आ गया,
ये झूठ बोलते हैं कि सिटीजनशिप देने वाला है, हमको पता है कि नागरिकता छीनने वाला कानून है, यह संवैधानिक कानून है। इसकी पुरजोर मुखालिफत पूरे देश भर में अगर किसी ने की, हर जगह पर, राज्य में, हर टाउन में, हर सिटी में, तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कहीं से, अरे हर चीज पर, हर शोबे पर हमने आपके लिए लड़ाई लड़ी। तो ऐसा नहीं किया हमने, हमारा फराइज है, आप मेरे कलमा दुआ को भाई है, हर जगह हम आपके लिए खड़े रहे। मगर बीजेपी से आंख में आंख डालकर अगर सवाल जवाब किया तो मजलिस ने किया तो हमें ताकत है, इनमें कोई ताकत नहीं है उनको सवाल जवाब करने की। हद तो यहां तक आ गई कि देश के वजीर आजम, परसों इंटरव्यू में देख रहा था, दरिया के अंदर जा रहे, शिप के अंदर खड़े, और पत्रकारी लेडी उनको सवाल कर रही है। बोले मैं तो कभी हिंदू मुसलमान करता ही नहीं, मैंने तो घुसपैठिया भी नहीं बोला। अरे कितना झूठ बोलेंगे मोदी जी, आप जरा बताओ। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, सिर्फ और सिर्फ झूठ पे झूठ। वो अपनी भाषा में बोलते हैं ना, बोल वचन चालू थे, सिर्फ वचन। अरे मुसलमानों का नाम लिए बिना तो इनको पेट में खाना हजम नहीं होता। सब आ गया चुनाव के पहले, क्योंकि 4 चरमों का जो झटका इनके दिल, दिमाग, गुर्दा, कलेजी पे जो पड़ा ना, उसका इफेक्ट ऐसा हो गया, तितर बितर हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, कुछ भी बोल रहे हैं। ये देश का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंच से खड़े होकर कहा कि मुसलमान घुसपैठिया है। उसे हुए क्या घुसपैठिया है क्या मोदी जी? अरे वारिस पठान और बांद्रा इसकी आवाम है, जिनके बाप दादाएं जंग आजादी में हिस्सा लिए, शहीद हुए, तब आज जाके हमारा मुल्क आजाद हुआ है। आप हमको घुसपैठिया बुलाएंगे? 6 बच्चे पैदा करते हैं, ये सारी चीज, ये सारे मंगलसूत्र बेच के ये बच्चों को जो ज्यादा पैदा करते हैं उनको दे देंगे। क्यों दे देंगे भाई? ये काम हमारा नहीं है कि हम किसी का मंगलसूत्र निकाल के पेट डाले, किसी की जमीन जायदाद हड़प करके दे देंगे। और कौन 6 बच्चे पैदा कर रहा है? मैं तो वारिस पठान में मुसलमान हूं, पक्का सच्चा। मेरे तो खाली 2 ही, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है ज्यादा लोग के तो 6 तो नहीं होंगे। मोदी जी के कितने भाई बहने कभी पूछो, योगी के कितने भाई बहने कभी पूछो, मैक्सिमम इनके। मगर मुसलमानों के खिलाफ बोलो, अपनी राजनीति चमको। ये हद आ गई कि मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से इनको कोई उम्मीदवार नहीं मिला, बीजेपी को भी कोई नहीं मिल रहा था। इतने दिनों से जद्दोजहद चालू रही थी, तू लड़ होता, मैं नहीं लड़ता भाई, बोलता तू लड़, मैं नहीं लड़ता। लास्ट में क्या हुआ? जलगांव जाकर उम्मीदवार को लाना पड़ा, इंपोर्ट किया जलगांव से। उम्मीदवार कौन? वकील साहब निकले, प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम साहब। मुझे याद है जब मैं डिफेंस वॉर हुआ करता था मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम पे, वो प्रोसिक्यूटर हुए। प्रोसिक्यूटर अपना काम करेगा, डिफेंस वकील अपना काम करेगा। अब उनको लेकर आए, क्या बोल के इन्होंने फांसी दिला दी। याद रखना, ये वो उज्जवल निकम है जिसने एक आतंकवादी के लिए तमाम मुसलमानों को आतंकवादी घोषित किया था। ये वो शख्स है, उसको लाया यहां से। अरे देखिए, क्लियर करना चाहता हूं बात, हमने हमेशा से हर आतंकवादी का, हर आतंकवादी गतिविधियों का खंडन किया था, करते हैं, करते रहेंगे। हम कभी वायलेंस का समर्थन नहीं करते, कभी आतंकवादी का समर्थन नहीं करते, कभी आतंकवादी गतिविधियों का हम समर्थन नहीं करते, ना कभी करेंगे। हमारे कायद असदुद्दीन साहब तो पहले वो शख्स थे जिसने बगदादी को झालू का कुत्ता कहा था। मगर तुमने एक आतंकवादी को, जिसको हमने भी कहा ठीक है ये आतंकवादी है, तुमने कहा कि मुसलमान आतंकवादी। ऐसे इंसान को लेके घूम रहे हैं मुंबई के अंदर। मुझे यकीन है, पूरा भरोसा है कि यहाँ की आवाम बीजेपी को तो कभी वोट नहीं देगी इंशाअल्लाह। मर जाएंगे मगर इनको तो हम वोट नहीं देंगे। ये हालत। अरे वकील ने तो सजा दिलाया, सजा इसने क्या किया? सजा तो जज साहब देते हैं सजा। मेरे वालिद भी जज थे, नारकोटिक्स के जज थे, काफी लोगों को सजा दे दी। तो क्या मैं आपको ये बोलूं कि मेरे वालिद ने सबको सजा दे दी, मेरे को वोट देके प्राइम मिनिस्टर बना दो, मेरे को वोट देके एमपी बना दो? कोर्ट का काम करा, मगर इनको कोई नहीं मिला, बाहर से लेकर आगे, जिसको जमीनी स्तर पे ये भी नहीं पता किसको कैसा मिलना। कैंडिडेट नहीं है इनके पास। यहां पर महाविकास आघाड़ी लास्ट मोमेंट तक आपस में टकरा,
शिवसेना बोल रही थी मेरा आदमी आएगा, कांग्रेस बोल रहा था मेरा आदमी आएगा, फला बोल रहा था मेरा। लास्ट में क्या करना पड़ा, धारावी से बाजू की कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर आए और उनको उम्मीदवार बना के यहाँ पे अपने सामने। दोनों के पास कोई लड़ने को तैयार नहीं था, कोई दोनों को वोट देने को तैयार नहीं था। उस वक्त एक ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन नहीं था कि वोट किसको देंगे, नोटा को देंगे क्या, अपना वोट क्यों वेस्ट करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके पास एक ऑप्शन की तरीके से हमको वोट दो। देखो मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सच्चाई क्या है। बीजेपी तो खुली दुश्मन है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। इनको मदरसे हमारे उखाड़ दिए बिना नोटिस दिए, मस्जिद को, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया इन लोगों ने। 6 दिसंबर काला दिन डेमोक्रेसी में भूल नहीं सकते उस दिन को, किस धोखे से हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, नहीं भूल सकते उस दिन। तो इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है वफा की, मगर घूम रहे हैं कुछ अपने भी लोग साथ में घूम रहे हैं। मैं देखा एक दिन लोग टोपियों की मार के, नजर नजदीक से फोटो देखो, ओरिजिनल का नल्ला है रियल में। अपने को लोग क्या टोपी दाढ़ी दिखा देते हैं, बोले देखो मुसलमान भी हमको सपोर्ट करता है, बन जाएगा मुसलमान तो कभी सपोर्ट नहीं करेगा जिंदगी में, क्योंकि हमने भरोसा किया किस पर, 77 साल से हमने भरोसा किया कांग्रेस पर। हमको ये था कि सेक्युलर जमात है, हमारे वोट लेती है, इक़्तिदार में आती है, मगर यकीन मानो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, 77 साल में क्या फायदा हुआ मुसलमान समाज का देश में। आज भी कमिटीज की रिपोर्ट है, महमूद रहमान कमेटी है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट दर्शाता है कि भारत देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशन में पिछड़ा हुआ वर्ग है, बैकवर्ड। क्यों बैकवर्ड है? हम तो सत्ता में नहीं थे, हमको तो आज आप चालू करना अटवा कटवा ये वो सब, तब तो नहीं लड़े ना हम तो हमें किसी भी नहीं लड़े जैसे राहुल गांधी हार गया, क्योंकि तुम्हारी नीयत खराब थी, तुमको मुसलमानों का एम्पावरमेंट नहीं करना था, तुमको मुसलमान चाहिए नहीं था कि इसको जॉब मिले या आगे बढ़े, इसलिए तुमने 77 साल मुसलमान के वोट को अपने बाप की जागीर समझा लिया, इक़्तिदार की कुर्सी पर जाकर बैठ गए, मगर उनके काम के लिए कुछ आपने नहीं किया। यह कांग्रेस का चरित्र है। अब आगे सुनो, आपके अपने हमारे भी दोस्त हुआ करते थे, बाबा सिद्दीकी साहब 48 साल बाबा सिद्दीकी ने दे दिया कांग्रेस को। एमएलए बने, मिनिस्टर बने, उन्होंने अभी रिजाइन कर दिया कांग्रेस से, चले गए अजीत कुछ। लोगों ने पूछा क्यों छोड़ रहे हो, बोले 48 साल रहने के बाद मैंने एक चीज यहां पर समझा कि कांग्रेस मुस्लिम विरोधी पार्टी है। एक मुसलमान को कड़ी पत्ता समझती है, उनके अल्फाज है। मैं बाबा सिद्दीकी के अल्फाजों को दोहरा रहा हूं, उनके अल्फाज ये है कि कांग्रेस मुसलमानों को कड़ी पत्ता समझती है, जब तक उसमें खुशबू रहती है उसको रखती है, जैसा खुशबू खत्म बाहर उठा के फेंकते हैं। आपने बड़ी दुआओं से, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ अपने इस हल्के से जिताया ज़ीशान सिद्दीकी को कांग्रेस। यही बाबा सिद्दीकी का लड़का। सुनो क्या बोल रहा है आज खड़े होकर प्रेजेंट सिटिंग एमएलए। वारिस पठान बोलेगा तो लोग बोलेंगे अरे क्या वारिस भाई आपको एमआईएम के आप बोल रही है बात। नहीं, कांग्रेस का आपके हल्के का सिटिंग एमएलए ज़ीशान सिद्दीकी बोल रहा है। कांग्रेस मुस्लिम विरोधी पार्टी है। जब वो कांग्रेस के नेताओं को मिलने गए तो उनको कहा जा 10 किलो वजन कम करके आ, उसके बाद तू मिल सकता है हमारे साथ। यदि मुसलमान है तो 10 किलो वजन कम करके आ, तो खड़गे साहब को तो 60 किलो कम करना चाहिए फिर मेरे हिसाब से, मगर नहीं। और अगर यही मामला रहा ना कि मुसलमानों के 90% वोट चाहिए, उनके लिए कुछ नहीं करना, वो दिन दूर नहीं, 3-4 महीने बाद चुनाव है, हो सकता है कांग्रेस पार्टी यहां से किसी मुसलमान को उम्मीदवार भी नहीं बनाए। इसलिए मौका है आपके पास, वक्त है आपके पास, बता दो इनको अपनी ताकत का अंदाजा दिखा दो कि मुसलमान के वोट की ताकत क्या है, बता दो इनको। जो हमारे साथ इस तरह की गद्दारी करेगा, हमारे वोटों की अहमियत को अपने बाप की जागीर समझेगा, हमारे में से नेता लीडर पैदा करने की कोशिश नहीं करेगा, तो अवाम भी जागरूक हो चुकी है। अब हम उसको वोट देंगे, उसके साथ जाएंगे जो हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा रहेगा और हमारी हक की आवाज होगी। हक की लड़ाई है,
ये हक की, हिस्सेदारी की, बराबरी की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आए हैं आपके बीच। मैंने सुना कल कांग्रेस के मंच से किसी नेता ने कहा 500 रुपए में बिक रहे, 500 रुपए में बिक। अरे सुन ले मेरे भाई, ये नौपाड़ा, भारत नगर, बहराम का बच्चा 500 में अपना फोटो नहीं बेचेगा तो ईमान खरीदने की बात बंद कर दे बेटा। हम लोग तो खरीदने निकले हैं, तुम हो बिकाओ। तुमने गले में बांध के रखा है गुलामी का पट्टा, अब तक हिलाओ तुम पीछे पीछे, हम नहीं हिलाने वाले पीछे पीछे। 5-5 लाख के 500 रुपए में बिकेगा। अरे तुम बिक गए, जाओ, तुम्हारा ईमान ही है क्या? दूसरे मंच से कांग्रेस की एक कैंडिडेट बैठी हुई है, शिवसेना के नेता बैठे हुए हैं। उस मंच से शिवसेना के नेता ने कहा कि अगर मुसलमानों को 15 लाख रुपया दे दो तो रात दिन जय श्री राम के नारे लगाए। अरे मेरे भाई, चुनाव लड़ने आए हैं, ईमान का सौदा करने आए हैं। नहीं खरीद सकते तुम हमारा ईमान। जो दिल में, जुबान में, जहन में घुस गया है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसको कोई खरीद नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। और इसका सौदा करना दूर की बात है। मतलब तुम इसलिए आ रहे हो यहाँ पे कि तुम जीत कर ये करोगे कि नौपाड़ा का बच्चा JSR के नारे लगाए, हम बोलेंगे। अब ऐसे लोगों के साथ क्या आपको जाना चाहिए? ऐसे लोगों को आपको तत्काल करना चाहिए। फैसला आपके सामने। हमें चुनाव लड़ने आए तो काफी इनके जो दर खरीद गुलाम है ना, मैं इनको दलाल बोलता हूँ, डल्ले। किसी ने कहा मजलिस को इलाके में घुसने नहीं देंगे अपने। अबे बेटा, इलाके कुत्ते बिल्लियों के होते हैं, शेरों की जमात है, पूरे जंगल में घूमेंगे। है हिम्मत? आए तेरे सामने वारिस पठान खड़ा हुआ है, आज सामने हिम्मत नहीं है। 100 मीटर लेके अपन गाड़ी में घूमते, चूहे बिल के अंदर बैठ जाते हैं। ताकत नहीं है, मगर भोंकते हैं क्योंकि दलाली नहीं है। दलाली लेने चले गए ना कांग्रेस के दलाल। झंडा दिखाएंगे, झंडा दिखाएंगे, काला झंडा, पीला झंडा। भाई आवाम है ना, कहाँ घुसेड़ देगी डंडा, समझ में भी नहीं आएगा बेटा, याद रखना। दिखना रे, अपना उसूल है। पहले तो अपन किसी को छेड़ते नहीं, और भी कोई छेड़ता है ना तो माँ की कसम उसको कुछ छोड़ते भी नहीं है। समझ ले, चुनाव है, चुनाव की तरह लड़, फालतूगिरी नहीं चाहिए। पठान खोपड़ी अपनी भी। और एक बात और सुन लो, हम पे तनकीद करने वालों, आसमान पे थूकने वाले को समझ लेना चाहिए, पलट के थूक उसके मुंह पे गिरेगा, करारा जवाब मिलेगा। ये आवाम करारा जवाब देगी तुम लोगों को। जितनी दलाली करना है कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। इनको आदत हो गई है गरीब बिछाने की, इनको आदत हो गई है टोपी पिलाने की। ये रमजान में बुलाएंगे, आएंगे, आप खजूर खिलाएंगे, ये आपको टोपी पिलाएंगे उनको। ये 5 साल तक आपको टोपी पिलाते घूमेंगे पूरी जिंदगी। मैं तो देख रहा हूँ 77 साल से, मेरे से ज्यादा तजुर्बेकार बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं आपके बीच में। पूछ लेना इनको क्या किया इन लोगों ने। और आज हम पे तनकीद, अरे कटवा फटवा नहीं आए जीतने के लिए, यही बोलते थे कैसा जीतेंगे, क्या करेंगे। अरे वारिस पठान आया 2014 में, 18 दिन के अंदर MLA बन गया, 22 कल्ला किसी जगह का। मजलिस की ताकत है, इनमें ताकत नहीं है। अगली बार तो यहाँ से मुसलमान को टिकट भी नहीं मिलेगा, मगर आपके हाथ में आपको दिखाना है। इन लोग को शॉर्ट दिखाते ना अपन, बेटा शॉर्ट दिखा दो भाई, बेटा घंटा ही सब इनका निकल जाएगा पूरी तरह से, कपचे घोड़े में बिठा दो। ऐसा कर दो, दस्तर का होगा, खिलाने वाला नहीं होगा, मलम होगा, लगाने वाला होगा, खटिया होगी, सुहाने वाला नहीं होगा, मगर जूते मारने वाले बहुत हो जाएंगे। ऐसा हम कर दो। बोला था छेड़ना मत, छोड़ेंगे नहीं। इतना बोलेंगे इनके कान में से खून निकल जाएगा, घर में तड़पते होंगे। मजलिस है, डरने घबराने वाली जमात का नाम नहीं है। 2 है सिर्फ पार्लियामेंट में, सिर्फ 2 है, मगर जब बोलते हैं ना 385 की हवा बंद हो जाती, हालत कर देते हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठ के। मजलिस जिंदाबाद,
पठान जिंदाबाद, वाइस पठान जिंदाबाद। CAA का जब काला कानून आया, देश भर में उसके खिलाफ आंदोलन चले। काला कानून जब पार्लियामेंट में पेश किया, किसी ने उसकी मुखालिफत नहीं की, मगर बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी मेरे कायदे ने फाड़ 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 करके कानून फेंक दिया। ये होती है हिम्मत। और तुम हमको चैलेंज कर रहे हैं? हाँ, चैलेंज मत कर बेटा, बच्चा है। कुछ होता है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। उलेमा यहां बैठे हुए, उलेमा हम मुसलमानों के सर के ताज है, हम इनकी उंगलियां पकड़ के पीछे चलने में मानते हैं। एक ऐसा ही उलेमा मुफ्ती सलमान अजहरी, उन्होंने एक बयान दिया। बयान नहीं, उस बयान में उन्होंने राहत इंदौरी का सिर्फ एक अशार पढ़ा जिसमें कोई हेट स्पीच नहीं था। पूरी तकरीर आप देख लो, उसमें कोई हेट स्पीच नहीं था। मगर क्या हुआ, मुफ्ती सलमान अजहरी को उठा के गुजरात की जेल में डाल दिया। ये सब मुसलमानों के रहबर बनते फिरते ना। पूछना चाहता हूं, कौन था जब मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करके बम्बई से लेकर जा रहे थे? किसने आवाज बुलंद की थी जब मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर जाया जा रहा था गुजरात की तरफ? कोई नहीं आया। तो ये अपने पीढ़ में बैठ गए थे सेकुलरिज्म का नारा जपते हुए। वहां अगर कोई गया तो आपका मजलिस का ये गुलाम वारिस पठान सबसे पहले वहां पर जाके पहुंचा। अरे उलेमा है, हमारे मुफ्ती है, हमारे सर का ताज। अगर हम नहीं खड़े हुए तो कौन खड़ा रहे? और हम खड़े रहते हैं तो हम पे तनकीद, बेबुनियाद इल्जाम। अरे वोट कटवा, तुम लोगों ने जहां खड़े हो जाते हो, हमारे वोट काटने पहुंच जाते हो। पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक मुसलमान MP का वाहिद 5 साल से हमारी पार्टी का था, एक वाहिद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील, उसके सामने इन लोगों ने खड़ा कर दिया अपना उम्मीदवार। क्यों नहीं चाहते तुम के मुसलमान जाए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के लोकसभा में अपनी आवाज को बुलंद करे? क्यों, क्या तकलीफ है तुमको मुसलमानों से? उसके खिलाफ खड़ा कर दिया और हम यह खड़ा कर रहे हैं तो उनको तकलीफ? अरे करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में हार जीत, और आज हारे कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, तरसों जीतेंगे, जीतते जाएंगे। मगर ये काफिला रुकने वाला नहीं है। वाइस पठान जिंदाबाद, वाइस पठान जिंदाबाद, रमजान चौधरी जिंदाबाद, चौधरी ओवैसी जिंदाबाद। ये बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब का काफिला है जो कभी ना रुका है, ना रुकेगा, ना थमाए, ना कभी। मुंबई शहर के पार की बात करो, थाना से लगाए ना, अपना मीना रोड तो बाजू में है ना, अपन अभी तो आधे घंटे में पहुंच जाते। आप तमाम ने देखा था मीना रोड के हालात क्या थे, किस तरह से वहां पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत बोई जा रही थी, किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। बाहर से लोग आके मुसलमानों को गालियां बक रहे थे। वहां की MLA ने कहा कि मुझे 15 मिनट नहीं, मुझे 5 मिनट दे दो, मैं सबको खत्म कर डालूंगी। इनके मुंह में जवाब, इनके मुंह में जुबान नहीं थी कि जवाब। खामोश। उसको जवाब दिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने। वहां पर बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों की दुकानों को तोड़ दिया गया, जला दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। एक भी शख्स मैं पूछना चाहता हूं, ये सेकुलरिज्म वालों से, ये कांग्रेस से, उद्धव ठाकरे से, शरद पवार से, बताओ तुम्हारा कोई नुमाइंदा वहां जाकर मीना रोड में किसी के साथ खड़ा हुआ था क्या कांधे से कांधा मिलाकर? नहीं गए मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, नहीं गए। गया कौन? आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा, मजलिस का गुलाम असद ओवैसी साहब का सिपाही, ये वारिस पठान गया था वहां पर मेरे साथ। ये हमारी बहन है रिजवाना, आपा, बाकी सब मेरे लोग सारे के सारे हम चले गए थे वहां पर। नहीं, हमको जाने दो। मगर यकीन मानो, सरकार की इधर ही अपने से फटती है ना, अपनी चलती है, इसीलिए तो सरकार की अपने से जलती है। नहीं जाने दिया हमको, नहीं सर चेक ना करके हमको रोक दिया, आगे नहीं चले। हम जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जिनकी दुकानें जल गई है उनको कुछ तो हमारी तरफ से मुआवजा देंगे ना। इंसान के काम नहीं आएगा अगर बुरे वक्त में, तो कौन काम आएगा बुरे वक्त में? इंसानियत का तकाजा है, हमारा ईमान सिखाता है कि पहले तो नहीं जाने दिया। हम नहीं गए, हमको जाने नहीं दिया। हमारे लोगों ने जो मदद पहुंचाना था पहुंचाया, मगर ये तो कोई भी नहीं, ना कभी जाएंगे आगे।